नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू कर दिया जाए क्या? एक सेकंड मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पहला क्या है देखते हैं। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इजकल टू नॉट जीरो? ओके चलो देखते हैं। भाई बिल्कुल आप मुझे बताओ, जीरो जीरो अपॉन वन ले सकते हैं कि नहीं? जीरो अपॉन टू आप लिख सकते हैं कि नहीं? जीरो अपॉन थ्री लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि यस सर, जीरो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो सर एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बढ़िया, ओके। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप पढ़िए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है, कितनी? 6 ना। तो आप क्या करिए, 6 + 1 = 7। हो गया, बहुत शानदार। अब हम क्या करेंगे, 3/1 और यहाँ ले लेंगे 4/1। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ ले लेंगे 4/1। हमने क्या किया था, 6 + 1 = 7। मतलब जो भी नंबर कहा जाएगा, मालिक है 8 परिमेय संख्या लिखे तो आप क्या करोगे, 8 + 1 9। आप बोलो कि 10 संख्या लिखनी है, यानी कि 10 नंबर्स लिखने हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 + 1 11। तो इतना करने के बाद क्या करना है देखिए, आप करोगे जो रिजल्ट यहाँ मिलेगा उस रिजल्ट से ऊपर नीचे मेरे भाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, क्लियर? इतना करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 21/7 और ये मिलेगा 28/7। आप मुझे बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ अब? भाई इसके बीच के नंबर 22 यानी कि 22, 23 23/7, फिर 24 यानी 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हो गए कि नहीं? 6 नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। शानदार। क्या किया हमने, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी थी, तो मैंने कहा 6 से 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 7। और ऊपर नीचे यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बन गया 21 और ये बन गया 28। 21 से हमने ट्रेवल किए, स्टार्ट किया, तो देखिए 22 23 24 25 26 27। हो गए ना आंसर? बहुत शानदार। तो इस तरीके से जितने भी नंबर कहे जाएंगे आप आसानी से उन्हें लिख सकते हैं। ओके, बढ़िया, समझ में आया? आगे बढ़ जाए, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, आप देखते रह जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसका मतलब ये है 3/5 एंड 4/5 के मिड में कितने रेशनल नंबर लिखने हैं मेरे? सर 5 लिखने हैं। बहुत शानदार। क्या तरीका सिखाया? तो सर हमने बताया रूल कि 3/5 और यहाँ ले लीजिए 4/5। ओके, इसका हल देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो हमने इतना किया। उसके बाद कितनी संख्या कह रहा है सर, 5। तो 5 में क्या करना है, 1 ऐड किया, कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर? ओके। अब 6 हुआ तो जो नंबर आपको मिलेगा उसी नंबर से अंश और हर में यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा सर, 18/30। इधर कितना आएगा सर, 24/30। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30 और यहाँ पे 21 यानी 21 और ये हो जाएगा 22 और बेटा ये हो जाएगा 23/30। अब आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या लिखनी थी सर, 5। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? बहुत शानदार।
तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य ये अथवा असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। रीजन भी बताने हैं, कोई बात नहीं, शानदार। देखो कैसे करेंगे भाई। कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सोचो, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। ये बात सही है कि नहीं? तो आप कहोगे सर यस। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और आगे बढ़ती है, जबकि होल नंबर 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है। तो मुझे बताइए, सारे नेचुरल नंबर इस नंबर के अंदर आएंगे कि नहीं? बताइए, आएंगे ना? तो कहेंगे हम हाँ, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू है। और रीजन क्या देंगे? कहेंगे कि सारी प्राकृतिक संख्या सर पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। चलो, शानदार, क्लियर हो गया। तो ये कथन कैसा था मेरे भाई? ये कथन था सत्य। कारण क्या देंगे? कारण कहेंगे कि सारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या के अंदर आती है। बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। नो 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 मेरे भाई, पूर्णांक की डिफिनीशन क्या बताया था? ऐसे नंबर जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें केवल 0 से स्टार्ट होकर एंड तक जाती हैं। तो क्या माइनस वाले नंबर 0, 1, 2, 3 के अंदर आएंगे? तो आप कहोगे नहीं। तो जब नहीं आएंगे तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन गलत है, और गलत है तो हम इसे क्या बोलेंगे? सर ये कथन असत्य है। रीजन क्या दे देंगे भाई? रीजन देंगे कि पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या आती हैं। अतः सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। बहुत बड़ी। अगला सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं भाई। परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि भाई जिन्हें p बाई क्यू के में प्रेजेंट कर पाए। और p बाई क्यू मतलब 5/4 भी है और -3/2 भी है। जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नंबर की तरफ ऐसे चलती है। तो क्या ये नंबर इसमें प्रेजेंट कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। तो अतः ये कथन भी कैसा है? तो ये कथन भी हमारा है असत्य। ठीक, तो समझ में आया? पहला कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य, तीसरा कथन भी असत्य है। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन के ऊपर देखें तो अपना एक्सरसाइज 1.32 स्टार्ट होने वाला है। इसे करेंगे हम लोग अगले वीडियो में।